नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैक पेन की। और बैक पेन जिसको भी रहता है उसे ही पता होता है कि कितना ज़बरदस्त दर्द रहता है उसके अंदर। और इसी प्रकार इसी कड़ी में आज हम एक पेशेंट से मिलेंगे, किरण कौशल जी। किरण कौशल जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया हो। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मेरे को आप यहाँ आए बैक थे? पेन रहता था और वो बैक पेन इतना बढ़ गया था कि मेरी पूरे बैक में बिल्कुल ऐसा होता था कि अकड़ गया हो। मतलब मैं ऐसे ही खड़ी होती थी और ऐसे ही बैठ जाती थी, अच्छा। लेकिन बैठने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खड़ी रहूं खड़ी रहूँ। और लेटूं भी नहीं, अच्छा, क्योंकि तो मुझे खड़े होने में आराम रहता था। बाकी मैं कुछ भी मतलब कर नहीं सकती थी, ना बैठ सकती थी ना लेट सकती थी। ना बैठ सकती थे ना लेट सकती, नहीं, तो इसका मतलब सोने में तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहती होगी। सोने में मैं रात में 3 या 4 घंटे सोती थी, वो भी जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, नींद आ रही होती थी तब, वरना मेरे को पेन रहता था। अच्छा, हमेशा पेन रहता था। पेन रहता था। अच्छा, ये 4 साल से आपको लगातार हाँ चल रहा जी, था। हाँ जी। तो आपने कहाँ कहाँ पर दिखाया? मैंने डॉक्टर यहाँ वैशाली में थे, उनको दिखाया था। जी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप रेस्ट करो, आपके पेन ख़त्म हो जाएगा और ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या था जब जितने दिन मैंने दवाई खाई हाँ हाँ। उतने दिन तो मेरे को दर्द ख़त्म रहा। जी जी। लेकिन जैसे ही वो दवाई रोकती थी तो मेरे को पेन उठ जाता था। अच्छा, पेन उठ जाएगा। हाँ जी, और फिर जब मैंने उन्हें दोबारा दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप अगर रेस्ट नहीं करोगे या दवाइयाँ मतलब आपकी चलती रहेंगी, और नहीं तो फिर आपका साल भर बाद आपकी सर्जरी होएगी। सर्जरी होगी? हाँ जी। मतलब आपको सर्जरी रिकमेंड की गई थी हाँ जी, कि भी कि सर्जरी? साल भर बाद आपको अगर ठीक नहीं होता तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। जी। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, उसमें एनुअल टीयरिंग आ रखा था। हाँ जो जी। टीयरिंग मीन्स कि एकदम से फट जाना, फट हाँ करके जी। जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। हाँ जी। तो उसमें डॉक्टर सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आपकी सर्जरी तो नहीं हुई ना? नहीं, सर्जरी नहीं हुई। सर्जरी नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक हो मेरे गए, आप बिल्कुल दर्द वरदान कर। न्यूरोथेरेपी सेंटर में आए हाँ जी। और यहाँ से ठीक हो करके हाँ जी। हाँ जा जी। रहे हैं। तो यहाँ किसने रिकमेंड किया था आपको? मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा, यूट्यूब हम पे। लोग परेशान थे, मैं हस्बैंड वाइफ हम लोग लेटे हुए थे, तो हस्बैंड के पास वीडियो आई थी तो उन्होंने कहा किरण ये वीडियो आई है, इसको देख। अच्छा। तो मैंने देखी तो ये कहने लगी ये तो यहीं पास में ही है। अच्छा। तो वो कहने लगे तू कल कल ही दिखाया। मैंने अच्छा। कहा अच्छा ठीक है। मैं फिर आई थी और मैंने दिखाया, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, जहाँ हमने इतने डॉक्टर को दिखाया एक बार यहाँ पे भी ट्रीटमेंट करवा ले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इतने सारे आजमाए, ठीक है, हाँ, तो कि एक बार आप यहाँ यहाँ देख पे भी लेते। दिखवा लेते हैं, ये भी थेरेपी भी हम करवा लेते हैं, क्या पता तू ठीक ही हो जाए। अच्छा, तो तो आपके फिर हस्बैंड का शक ठीक निकला? हाँ जी, बिल्कुल सही निकला। वो तो क्या उन्होंने एक्स्ट्रा बल्कि कहने लगे 3 मंथ का बोला है तो 4 मंथ भी करवा ले। हाँ, कि मैंने बिल्कुल ही 90 थेरेपी बिल्कुल। के लिए हाँ आपको जी। रिकमेंड किया था हाँ कि जी। 90 थेरेपी इस एनुअल टीयरिंग के अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए। है ना, जिससे कि आप क्योर हो जाए। और आपने फिर भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 बढ़ा कर महीना दिया, एक्स्ट्रा करवाया। तो आप बेनिफिट में रहे। बिल्कुल बेनिफिट में हूँ। मेरी कमर में पता ही नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कभी बैक पेन से जूझ रही थी। अच्छा, इतने समय से जो जूझ रहे थे हाँ वो जी। नहीं है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, जैसे आपका एब्डोमेन का नीचे का हिस्सा भारी रहता था, हाँ काफ़ी जी। ज़्यादा मेरे सिस्ट वगैरह थी। अभी वो आपका ठीक अब वो महसूस हो रहा नॉर्मल है? हो गया है। मुझे कब्ज़ रहती थी, वो भी नॉर्मल हो गई है। मेरे को अब कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी अब मतलब वीकनेस भी कम रहती है। वीकनेस भी कम वीकनेस हो भी गई, नहीं है, कम नींद हो भी गई, आ जाती है। नींद आती है, हाँ जी। वीकनेस कम हो गई, जो थकान रहती थी वो भी ख़त्म हो गई है। खत्म हो मतलब गई। जितना आप काम करोगे आपको उसमें थोड़ा बहुत लगता है, वरना जैसे मैं थकी थकी सी रहती थी, मेरा मन करता था मैं सो जाऊं, अच्छा, तो वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई। वो चीज़ खत्म हो हाँ गई। जी। अब नींद भी ठीक आ रही है, हाँ भूख भी जी। ठीक लग रही है, हाँ कब्ज जी। भी नहीं है ना? कब्ज़ भी नहीं है। और अब अच्छा सा लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हाँ हैं। जी। हाँ तो जी। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक बार यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लेके चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करवाइए। फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बेनिफिट जरूर। ज़रूर मिलेगा। आप 2 थेरेपी में ही आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी जी जी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वरदान न्यूरोथेरेपी पर धन्यवाद तो सर आपका है जो आपने मुझे ठीक कर दिया। क्योंकि मतलब हमें नहीं लगता था कि डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएंगे, और सर्जरी कराने के नाम से मैं डरी हुई थी अच्छा अच्छा। कि सबने ही मना कर दिया कि आप बैक की ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं ठीक कैसे होऊंगी। अच्छा तो यहाँ पे जब आके जो मैं ठीक हो गई, जी। तो मैं सबसे कहूँगी कि आप सर्जरी वगैरह कराने से पहले एक बार यहाँ आ जाएं। यहाँ मतलब सर्जरी से पहले यहाँ यहाँ आ जाएं, ट्रीटमेंट ले लें, आपको फ़ायदा ही लगेगा, नुकसान आपका कुछ नहीं होएगा। जो किरण जी को जो ट्रीटमेंट का एक छोटा सा हिस्सा भी मैं दिखाना चाहूँगा।
जिसके द्वारा वो छोटा सा हिस्सा जो मेन इनका हिस्सा रहा इस ट्रीटमेंट के अंदर, जिसके द्वारा इन पे बहुत तेज़ी से लाभ आता चला गया, वो भी मैं आपको इनको दिखाता हूँ। आइए अब इनके ट्रीटमेंट को देखते हैं किस प्रकार से है। इस थर्ड फिंगर 1 2 3 थर्ड फिंगर के नीचे इस प्रकार से पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगा करके यहाँ पर इस प्रकार से अंगूठे को ऊपर रखेंगे और यहाँ उंगली को रखेंगे, अपनी तर्जनी उंगली को, और धीरे से इसको ऊपर की ओर खींचेंगे। मान लीजिए इस पैर में इन्हें दर्द है, पेशेंट के जिस भी पैर में दर्द है उस पैर में इसको करना है। धीरे धीरे खींचते जाएं, रब करेंगे, हल्का सा नीचे की ओर से ऊपर की ओर उठाते जाएंगे इस प्रकार से। ऐसे यहाँ एक दाना सा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे दाना पकड़ में आ रहा है, और उसको पकड़ के तुरंत खींच देंगे। ये लगभग 12 से 20 बार इसको करें। रबिंग जो है 12 से 20 बार, और जैसे ही आया और इसको खींच दिया, बस इतना छोटा सा ट्रीटमेंट, एकदम से साइटिका नर्व के अंदर एकदम से आराम आता है, बैक पेन में एकदम से आराम आ जाता है। फिर पेशेंट को उल्टा लेटाना है, उल्टा लेट जाइए जी, और तकिया लगाएंगे। हल्का सा यहाँ L5S1 एरिया यहाँ रब करेंगे, करीबन 30 टाइम्स ऊपर नीचे रब करना है, 20 टाइम्स इसको बाहर की ओर, और 20 टाइम्स ही इसे इधर बाहर की ओर इस प्रकार से रब करना है यहाँ S1 एरिया से। और फिर उसके बाद इस प्रकार से यहाँ हाथ रखना है और पीछे बाहर की ओर फिसवाते हुए चले जाना है 6 बार। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 बार, और इसी प्रकार से नीचे भी 6 बार। और यूँ कीजिए, हल्का सा रब कर दें, एकदम आराम आएगा पेशेंट को।